एक व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन से सफर करने के दौरान जब उसकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो उस स्टेशन पर लोग अपना सामान बेचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोई मूंगफली बेचता है, कोई पकौड़ा बेचता है, तो कोई समोसा बेचता है। उसी समय एक औरत मूंगफली बेच रही थी। वो बोल रही थी, साहब मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। यह बात सुनकर के वह व्यक्ति ट्रेन से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वह व्यक्ति उस औरत के पास पहुंचता है मूंगफली खरीदने के लिए। जैसे ही उस औरत के चेहरे की तरफ देखता है वह चकाचौंध हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह घबरा जाता है। और जैसे ही वह औरत उस व्यक्ति को देखती है तो वह औरत बिलक बिलक कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों वो औरत और कोई नहीं थी। वो औरत उस व्यक्ति की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसकी 5 साल पहले तलाक हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी एक पारिवारिक कहानी है और एक ऐसी कहानी है कि हर एक व्यक्ति को सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल लगभग 80% हर घरों में ऐसी कहानियाँ चल रही हैं। दोस्तों ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम मुकेश होता है। मुकेश घर में सबसे बड़ा होता है। मुकेश की माँ होती है और मुकेश के जो पिता होते हैं वह कई साल पहले ही एक्सपायर कर चुके थे। मुकेश की एक छोटी बहन थी और एक छोटा भाई था। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था और घर का सारा बोझ उसी के ऊपर था। वह शहर में काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। पूरे परिवार का वह पालन पोषण करता था। घर में बड़ा होने के कारण उसकी शादी प्रतिभा नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद प्रतिभा अपने ससुराल आती है। 6 महीने तक तो फैमिली बहुत अच्छे से चलती है। पूरे परिवार के लोग खुश रहते हैं प्रतिभा से, और मुकेश भी काफ़ी हद तक प्यार करता है और दोनों के आपसी प्यार संबंध बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों 6 महीने के बाद जब उसकी विदाई होती है तो वह चली जाती है अपनी मायके। मायके जाने के बाद दोस्तों प्रतिभा की माँ अपनी बेटी को चढ़ाने लगती है। उसकी माँ बोलती है कि मुकेश घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है और छोटा भाई एक बहन है, उन दोनों की शादी वही करेगा। तब तक बहुत काफ़ी टाइम बीत जाएगा, पैसा सारा खर्च हो जाएगा, भविष्य के बचत के लिए तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। दोस्तों इस तरह से उसकी माँ उसको चढ़ाती है। उसकी माँ कहती है कि जो भी पैसा लाता है तुम्हें तो देता नहीं है, अपनी माँ को देता है और तुम्हें मालकिन नहीं बनाया है, इसलिए तुम अलग रहने की कोशिश करो। धीरे धीरे अपने पति को अपने फेवर में करो। दोस्तों उसकी माँ अपनी बेटी को चढ़ाती है। चढ़ाने के बाद दोस्तों 1 महीने बाद मुकेश फिर बुलाने आता है अपनी पत्नी को और अपनी पत्नी को घर ले जाता है। दोस्तों इस बार जब उसकी पत्नी यानी प्रतिभा जाती है अपने ससुराल तो उसको रहने का रवैया सब बदल जाता है। वह अपनी सास का सेवा नहीं सही से करती है, अपने ननद से झगड़ा, अपने देवर से झगड़ा, खाने बनाने से लेकर झगड़ा। दोस्तों तरह तरह का वो माहौल क्रिएट कर देती है घर में। इतना अच्छा परिवार, खुशी परिवार चल रहा था, उसमें अशांति फैला देती है। पति बाहर कमा रहा था, भाग भाग बाहर आना पड़ जाता है। दोस्तों अपनी पत्नी को समझाता है, उसकी पत्नी नहीं मानती है। एक दिन गुस्सा होकर उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाने के बाद वह बुलाने के लिए जाता है, तो बहुत बुलाने के बाद वह आती है। आने के बाद दोस्तों वह फिर से वही नौटंकी चालू कर देती है। वह सोचती है हो सके मेरा पति हमारे फेवर में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों उसका पति कहता है कि मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को लेके ही चलूँगा, तुम अच्छे से रहो। दोस्तों उसकी पत्नी नहीं मानती इतना समझाने के बाद भी, और उस बीच में वह प्रेग्नेंट भी होती है। लगभग 9 महीने के बाद दोस्तों वह चली जाती है अपने मायके। मायके जाने के बाद बच्चा पैदा होता है, एक लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा होने के बाद करीब 1 महीने बाद मुकेश फिर से अपनी बीवी को बुलाने के लिए जाता है।
लेकिन बुलाने के लिए जैसे जाता है दोस्तों, वैसे उसकी बीवी कहती है कि मैं एक ही शर्त पे अपने ससुराल जाऊंगी, शर्त यही है कि तुम अलग रहो, मुझे अलग लेकर रहोगे तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोस्तों ये बातें सुन करके मुकेश कहता है कि मैं एक बार नहीं 1000 बार मैं कह रहा हूँ, मैं परिवार का सदस्य हूँ, मेरी माँ तुम्हारी माँ के बराबर है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरी माँ का सेवा करना, मेरे छोटे भाई की सेवा करना, मेरी छोटी बहन का सेवा करना। मेरी बहन की शादी कौन करेगा, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? लेकिन दोस्तों प्रतिभा नहीं मानती है, कहती मैं अलग रहूँगी, मुझे अलग लेकर रहेंगे तभी मैं आपके साथ जाऊँगी। दोस्तों फिर मुकेश कहता है देखो ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। और बोलती है अपने बेटे को लेके जाइए, अपने बेटे की परवरिश करिए, एक भाई की परवरिश कर रहे हैं, एक बहन की कर रहे हैं, अपने बेटे का भी करिए, मैं नहीं जाऊँगा। दोस्तों उसकी पत्नी बोल देती है। मुकेश परेशान रहता है कि अभी 1 महीना हुआ बेटी को, कैसे मैं पालन पोषण कर पाऊँगा। दोस्तों वह गुस्सा होकर चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों न तो हाल चाल लेता है मुकेश, न मुकेश की पत्नी लेती है। 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बीत जाने के बाद मुकेश पुनः फिर आता है अपनी पत्नी को अपने घर लाने के लिए। इस बार जब आता है मुकेश तो बात बात में ही पति और पत्नी में विवाद हो जाते हैं और पत्नी मुकेश को गाली दे देती है। गाली देने के बाद दोस्तों ससुराल में ही मुकेश अपनी पत्नी पर हाथ छोड़ देता है। हाथ छोड़ने के बाद दोस्तों उसके अगल बगल के लोग प्रतिभा ओर से उसके पति यानी मुकेश को भी लोग पीट देते हैं। इस दौरान दोस्तों वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मुकेश अपने लड़की को लेकर अपने घर चला आता है और घर आने के बाद अपनी माँ से चाहे गांव के किसी भी व्यक्ति से इस कहानी को बताता नहीं है। सोचता है कि मेरी ही बेइज्जती होगा। अपने लड़के को घर पे रख देता है। उसकी माँ, उसकी जो छोटा भाई और बहन है सेवा करते हैं, फिर कमाने के लिए बाहर चला जाता है। दोस्तों ऐसे ही करीब 2 साल बीत जाते हैं। अब इधर जो प्रतिभा है ये सोचती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यह परेशान रहती है अपने ससुराल आने के लिए, लेकिन घमंड अंदर ही पूरा चूर था, घमंड से चूर थी। पति के पास फ़ोन नहीं की एक बार भी। इसी बीच में कहानी एक अलग हो जाती है। कहानी ये शुरू हो जाती है कि एक लड़का होता है प्रमोद नाम का, जो प्रतिभा के घर हमेशा आने जाने से ज़्यादा घुल मिल गया था और कोई भी काम होता था प्रमोद करता था उसके घर पे, गांव का ही था। एक दिन प्रतिभा की माँ प्रतिभा को प्रमोद के साथ मार्केट भेजी कोई सामान खरीदने के लिए। प्रमोद लेकर गया प्रतिभा को। उधर से लौटने में शाम हो गई। शाम होने के दौरान वह उससे छेड़खानी करने लगा। प्रतिभा मना की लेकिन नहीं माना। घर पे आके प्रतिभा कह दी अपनी माँ से। माँ पूरे गांव में पंचायत जुटा ली। पंचायत जुटाने के दौरान पंचायत में लोग कहने लगे प्रतिभा की माँ को कि सारी गलती तो आपकी है, 3 साल से बेटी को घर पे बैठाई हो, उसे ससुराल नहीं भेज रही हो, गलती आप ही क्या है। और प्रमोद को जानती हो गांव का लफंगा लड़का है, फिर भी अपने घर क्यों बार बार बैठाती हो, क्यों उसे सामान लेने के लिए मार्केट भेजती हो। आपको तो समझ होना चाहिए ना। हम लोग आज आपसे कह रहे हैं, इसके पहले ही पूरे गांव में फैल चुका है कि आपकी बेटी का इस प्रमोद के साथ गलत संबंध है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। दोस्तों रियल में प्रमोद का प्रतिभा से कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था गांव में कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए थे। दोस्तों इधर लोग कहते हैं कि आप अपनी बेटी को, भला यही है कि उसको ससुराल में भेज दीजिए। सब सारे बातें होते हैं। फिर पंचायत के लोग चले जाते हैं। उसकी माँ सोचती है बहुत और रात में अपनी बेटी को कहती है, बेटी बहुत टाइम हो गया, 3 साल बहुत ज़्यादा हो गया, तुम अपने ससुराल चली जाओ। बेटी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मेरा पति जब तक फ़ोन नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगी। दोस्तों घमंड से चूर थी। उसका घमंड अंदर अभी उबाल मार रहा था। उसे लगा कि मेरी माँ
मुझे अपने घर पे रखना नहीं चाह रही है, मैं बोझ बन गई हूँ। इस वजह से दोस्तों वो धीरे से अपने घर से फरार हो जाती है और जाकर विधवा आश्रम में रहने लगती है। विधवा आश्रम में करीब 4 महीने तक रहती है। उसी बीच में एक औरत से उसकी दोस्ती होती है और वह औरत, दोनों मिलकर, प्रतिभा और औरत मिलकर प्लान करते हैं कि हम लोग चला जाए रूम लेकर, मूंगफली का बिजनेस किया जाए, मूंगफली बेचा जाए। दोस्तों दोनों विधवा आश्रम से निकलकर एक रूम लेते हैं और दोनों मूंगफली बेचने लगते हैं। बगल में ही एक स्टेशन था, उसी स्टेशन पर जब ट्रेन आती थी, रुकती थी, तो मूंगफली बेचते थे। उस बीच में दोस्तों जो औरत थी प्रतिभा को समझाती है, देखो मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तुम तो अभी जवान हो, अभी तुम्हारी शादी हुई 2-3 साल हुए और तुम्हें अपने ससुराल चला जाना चाहिए, अपने पति को फ़ोन करके जाओ, ससुराल जाना चाहिए, ज़िंदगी ऐसे नहीं कटेगी। लेकिन दोस्तों प्रतिभा घमंड से चूर थी, वो नहीं मानती थी। कहती थी मैं क्या करने जाऊंगी जब मेरा पति मुझे नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों वो कहती अगर नहीं जाओगी तो दूसरी शादी कर लो। मेरे जो भैया हैं उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी मर चुकी हैं, कहो तो मैं अपने भैया से तुम्हारी शादी करा दूंगी। दोस्तों शादी करने के लिए तैयार हो जाती है प्रतिभा। वो औरत घर पे बात करके और शादी उदी करने के लिए करीब 1 महीने के बाद डेट फिक्स पड़ जाता है। उसी बीच में दोस्तों एक ट्रेन आती है और जब ट्रेन आती है तो लोग अपने सामान को बेचने के लिए इस ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। प्रतिभा बोलती है मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। एक व्यक्ति ट्रेन से उतरता है और मूंगफली जैसे ही लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस औरत की तरफ चेहरा देखता है तो हक्का पक्का रह जाता है, क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति और कोई नहीं, वह व्यक्ति प्रतिभा का ही पति था, यानी कि मुकेश था। दोस्तों 5 साल के बाद दोनों की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर देखते ही रह जाते हैं। प्रतिभा बिलख बिलख कर रोने लगती है। इधर मुकेश देखता है तो बोलता है अगर तुम्हें मूंगफली ही बेचना था तो हमारे घर पे रही होती, घर पे मूंगफली बेचती, घर पे रहकर बिजनेस करती। तुम्हें पैसा कमाने के ज़्यादा शौक था तो घर पे रह के कोई बिजनेस करती, मैं तुम्हें पैसा देता। लेकिन तुम मुझसे अलग होकर स्टेशन पे जाकर मूंगफली बेच रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के काम करने में तुम्हें शर्म आता था, माँ की सेवा करने में शर्म आता था। पैसे की इतनी तुम भूखी थी जिस वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मूंगफली बेचते हुए तुम्हें अच्छा लग रहा है। दोस्तों बातें सुन करके उसकी पत्नी यानी प्रतिभा और बिलख बिलख कर रोने लगती है। वह हाथ जोड़ लेती है अपने पति के सामने, उनके पैरों पे गिर जाती है, कहती है आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ को समझ नहीं पाई, मुझे लगा कि मेरी माँ सही है, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों मुकेश पूछता है कि तुम कर क्या रही हो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है? पत्नी बोलती है कि बस मूंगफली बेच रही हूँ, अपने जीवन यापन कर रही हूँ और मैं अपने माँ के साथ भी नहीं रहती हूँ। कुछ महीने तक विधवा आश्रम में थी और मूंगफली बेच के अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ और मेरी शादी एक जगह सेट हो गई है और मैं शादी कर लूँगी। दोस्तों मुकेश बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें शादी करना है तो शादी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर से अपने घर वापस आना चाहती हो तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला है, तुम आ सकती हो। दोस्तों ये बातें सुन करके प्रतिभा बिलख बिलख कर रोने लगती है, अपने पति के पैरों को चूम लेती है और उसके अंदर सारा घमंड चूर हो गया था। अपने पति के पैरों को चूम लेती है, पति से गले लिपट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे इतना बड़ा सहारा मिला था, फिर से पति मिल गया उसको और पति स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हें फिर से एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों पत्नी को लेकर फिर अपने घर जाता है और अपनी माँ को समझाता है। माँ भी समझ जाती है और फिर से दोस्तों दोनों मिल जाते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत दोनों कर लेते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। मैं हाथ जोड़कर उन सभी माँ से कहना चाहता हूँ
कि आप माँ को समाज में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, बहुत उच्च सीढ़ी पे माँ का दर्जा दिया जाता है भी। लेकिन कुछ माँ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटी के लिए खुद ही गड्ढा खोद देती हैं। जैसे इस कहानी में माँ को लग रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए सही कर रही हूँ, और बेटी को भी लग रहा है कि माँ मेरे लिए जो कुछ कर रही है सही कर रही है, लेकिन दोनों की सोच गलत है। दोस्तों, किसी भी फैमिली में परिवार को अगर एकजुट होकर चलाना हो तो सबसे बड़ी भूमिका औरतों का होता है। अगर औरत चाहे तो पूरा परिवार एकजुट होकर लंबे समय तक एक सहमति से चल सकता है, लेकिन अगर औरत चाह ले तो परिवार चंद पलों में ही टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये सत्य बात है। संयम, त्याग, सहनशीलता, संघर्ष, आपसी प्यार, आपसी विश्वास ही पारिवारिक जीवन का मुख्य आधार होता है। जिस परिवार में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं वह परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए दोस्तों, परिवार चलाने के लिए सभी लोगों का सहमति होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका औरतों का होता है। दोस्तों, यह कहानी मैं इसलिए सुनाता हूँ आप सभी को ताकि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें। जो भी व्यक्ति यह कहानी सुन रहा है, हो सके यह कहानी आपके घर में भी चल रहा हो। अगर आपके घर में इस तरह की कहानियाँ चल रहा है तो इस कहानी से आप सीख लीजिए और उसके तरह जो भी मैटर चल रहा है उसको अपनी दिमाग से समझिए और एक संयुक्त परिवार को चलाने के लिए सभी लोगों को मिलाकर चलिए। अगर जो भी यह वीडियो व्यक्ति देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ऐसी कहानी है मेरे घर में, दोस्तों उस पर विचार करिए और सबको एक साथ लेकर चलिए। मैं फिर से हाथ जोड़कर उन माँ से कहना चाहता हूँ कि शादी होने के बाद बेटी के ससुराल में किसी भी चीज़ से लेकर ज़्यादा इंटरफेयर मत आप लोग करिए और बेटी को समझा बुझाकर उसके ससुराल में ही रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब करने से परिवार बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, समय बर्बाद हो जाता है और जो समय बीत जाता है वह फिर वापस नहीं आता है। सभी लोग प्रतिभा और मुकेश जैसा नहीं हो पाएंगे कि मुकेश फिर से मिल गया 5 साल के बाद और प्रतिभा को अपना लिया। ये संयोग की बात है। वो मुकेश की सबसे बड़ी इसमें रोल है कि मुकेश ने फिर से दोबारा उसे अपना लिया। इस दुनिया में सब लोग मुकेश जैसा नहीं हो पाएंगे। आजकल की शादियाँ, कब शादी हो रही है, कब शादी टूट जा रही है, कब तलाक हो जा रहा है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं रह रही है, कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए दोस्तों, परिवार को चलाना है तो आपके अंदर सहनशीलता, त्याग, विश्वास, आपसी प्यार बनाकर रखिए और परिवार को चलाइए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।